हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 स्टेप फार्मूला का, जो आपके डे टू डे वर्किंग में डॉक्टर कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड, मैं इसमें ऐसे 7 स्टेप्स का आपको बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जब भी किसी डॉक्टर की कॉल करते हैं डेफिनेटली आप उससे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर पाएंगे, उससे बिजनेस ले पाएंगे, इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत रॉकेट साइंस पॉइंट नहीं है, प्रैक्टिकल पॉइंट है। मैं ऐसे कोई भी पॉइंट या ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर सकें या उसको फॉलो ना कर सकें, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूं। तो मैं इन ऐसे पॉइंट को ही शेयर करूंगा आपके साथ जो इजीली आप फॉलो कर सके। बट उन पॉइंट को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉलोअप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा, थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके बाद इजिली आपके जब हैबिट में वो चीज़ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बात करते हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, मीन्स एक एमआर की, जो डॉक्टर की कॉल करने जा रहा है। डॉक्टर को वो सेफोडोक्सिम प्रमोट कर रहा है। सेफोडोक्सिम का ब्रांड उसके पास में है और सेफोडोक्सिम का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेना चाह रहा है। फर्स्ट विजिट करता है, डॉक्टर को सेफोडोक्सिम के रिगार्डिंग पूरा डिटेल करता है, सेफोडोक्सिम के बारे में पूरा बताता है, उसके रिगार्डिंग लिटरेचर देता है, ब्रांड रिमाइंडर देता है। सेकंड विजिट में जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग कंपनी से कोई इनपुट आया होता है, उस इनपुट को भी डॉक्टर को देता है। साथ ही साथ ब्रांड रिकॉलर के तौर पे ब्रांड रिमाइंडर और डेली उसको रिमाइंडर भी प्लेस कर रहा है। थर्ड कॉल, फिर उसके बाद फोर्थ कॉल, 5-7 कॉल 8 कॉल करने के बाद उसका मैनेजर उसके साथ काम करने आता है। फिर वो अपने मैनेजर के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। सर, मैं डॉक्टर साहब से सेफोडोक्सिम लिखवाना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब जो पोटेंशियल है बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत अच्छा है इनके पास, तो अगर डॉक्टर साहब मेरे ब्रांड के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा सर हम लोग बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। तो मैनेजर की जैसी आदत होती है, बोले ठीक है चलिए देखते हैं कि हम डॉक्टर से ब्रांड के बारे में बात करेंगे। चलो डॉक्टर ब्रांड हमारा नहीं लिख रहा है तो किस कंपनी लिख रहा है, चलो थोड़ा सा आरसीपीए करके आते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज मैनेजर दोनों लोग केमिस्ट काउंटर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पता करते हैं ब्रांड के बारे में कि सेफोडोक्सिम में डॉक्टर साहब कौन सा ब्रांड लिख रहे हैं। तो वहाँ पे आरसीपीए करने के बाद पता चला डॉक्टर साहब सेफोडोक्सिम लिखते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में होता होगा। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, आरसीपीए किए बिना ही डॉक्टर की कॉल करते हैं। मीन्स अंधेरे में तीर चलाने का काम हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से तीर सही निशाने पे नहीं लगता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या मिस्टेक करा था, वो बिना आरसीपीए के ही ब्रांड को प्रमोट अपने किए जा रहा था। इवन उसने 2 महीने का टाइम भी डॉक्टर को इन्वेस्ट किया, जो कंपनी से इनपुट आया था उसको भी वहाँ पे वेस्ट किया, साथ ही साथ अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट किया। क्योंकि विदाउट आरसीपीए अगर आप कॉल कर रहे हैं मीन्स अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सो फ्रेंड, जब भी आप कोई डॉक्टर की कॉल प्लान करते हैं तो प्री कॉल एनालिसिस जरूर करें, आरसीपीए जरूर करें, उसके बाद ही उस डॉक्टर की कॉल में एंट्री ले, डॉक्टर चैम्बर में एंट्री ले, तभी डॉक्टर की कॉल करें। प्री कॉल एंड आरसीपीए के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना प्री कॉल प्लानिंग किए आरसीपीए के कभी भी कोई कॉल करने मत जाइए। तो आज 7 स्टेप फार्मूला में जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्री कॉल प्लानिंग एंड आरसीपीए। तो फ्रेंड्स, दोनों आरसीपीए एंड प्री कॉल प्लानिंग करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है ओपनिंग। मीन्स जब डॉक्टर चैम्बर में हम एंट्री करते हैं तो ओपनिंग करने के लिए थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जब हम डॉक्टर चैम्बर में जाने से पहले वेटिंग एरिया में बैठते हैं। वेटिंग एरिया में बैठते हैं, थोड़ा सा अगर आप नज़रें घुमा के देखेंगे तो वहाँ डॉक्टर के बहुत सारे सर्टिफिकेट लगे मिलेंगे। कभी किसी चैम्बर में, किसी वेटिंग एरिया में आपको बहुत सारे पोस्टर लगे हुए मिलेंगे, किसी वेटिंग एरिया में आपको बहुत सारा पेशेंट एजुकेशनल लीफलेट रखा हुआ मिलेगा। तो उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर किस नेचर का है, डॉक्टर को क्या पसंद है। तो जब भी आप ओपनिंग करेंगे तो आपको वहां पे डॉक्टर के साथ कनेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, डॉक्टर के चॉइस के हिसाब से, डॉक्टर के नेचर के हिसाब से, जो आप वेटिंग एरिया में जैसा कि आपने देखा या डॉक्टर के बारे में आरसीपीए में आपको ने पता किया, उसके हिसाब से आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने के लिए आप पॉलिटिकल थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, साइंटिफिक थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर का जहां पे इंटरेस्ट है उस बात से लेके अपनी कॉल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डॉक्टर आपसे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ओपनिंग में हम ध्यान ये देते हैं फोल्डर प्रॉपर तरीके से पकड़े,
ठीक है, किसी ऐसे पॉइंट पे ना खड़े हो कि जहां डॉक्टर्स को विजुअल प्रॉपर्ली ना दिखाई दे। इन सब चीजों का हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आस्किंग या फिर आइडेंटिफाई द नीड, मींस डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई करना। इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसको सेपरेटली देख सकते हैं, क्योंकि यहां मैं डिटेल में बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आस्किंग मींस आप डॉक्टर के नीड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें दो तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड को, एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के। ओपन एंडेड क्वेश्चन में कुछ हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जनरली व्हाट एंड हाउ का यूज करके, जिससे डॉक्टर अपनी प्रॉब्लम को इलोबरेट कर देता है, पर्टिकुलर किसी डिजीज के बारे में या उसकी क्या नीड है उसको वो इलोबरेट कर देता है। जब वो अपनी प्रॉब्लम को इलोबरेट कर देता है, फिर हमें स्पेसिफिक जाना होता है कि पर्टिकुलर एक डिजीज के ऊपर डॉक्टर का कंसर्न है तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो मेडिसिन हमारे पास है उसके लिए स्पेसिफिक होना होता है, फिर हम वहां पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर हम डॉक्टर को लेके आते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे क्या होता है, वीडियो में जाके वहां पे देख लीजिए। तो थर्ड स्टेप फ्रेंड जो है वो है डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई कर लिया ना फ्रेंड्स, तो सिंपली जो है अपने ब्रांड के जो यूएसपीज हैं उसके सामने आप प्रेजेंट कर दीजिए, डेफिनेटली डॉक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटेशन या डिटेलिंग की बात करें, जैसे हम नीड जान लेते हैं डॉक्टर को तो प्रॉपर डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग करते समय हम अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान देते हैं, फोल्डर कहाँ पकड़ रहा है इस बात का ध्यान देते हैं। इसके साथ आपके जो वॉइस जो की पिच होनी चाहिए वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मीन्स ताकि आपकी जो वॉइस है वो डॉक्टर तक पहुंच पाए। कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि जो साथ में एबीएम है उसको ही उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देता। कम से कम ये डॉक्टर चैम्बर में इतना तेज बोलें कि डॉक्टर तक आपकी आवाज़ क्लियरली पहुंच सके। साथ ही साथ जब भी डिटेलिंग करते हैं प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखिए। गलत प्रोनाउंसिएशन एक तो आपकी इमेज खराब करेगा, साथ ही साथ आपकी कंपनी की भी इमेज खराब करेगा। तो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉपर ध्यान रखें। प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर दिया हुआ है आपके विजुअल के ऊपर, तो उसको घर पे आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर डॉक्टर चैम्बर में डिटेलिंग करें, जिससे क्या होगा कि आपकी एक जो इमेज है वो एक अच्छी इमेज डॉक्टर के सामने रिप्रेजेंट होगी। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है डिटेलिंग या प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करते समय हमेशा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, और कोशिश ये करें कि जब भी डॉक्टर चैम्बर के अंदर आप एंट्री करते हैं तो अगर चेयर खाली है इमीडिएट आप चेयर पे जाके बैठ जाएं। बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने देखा है मिस्टेक क्या करते हैं कि डॉक्टर के सामने जाके वो खड़े होकर डिटेलिंग करते हैं जबकि चेयर वहां पे खाली पड़ी होती है। फ्रेंड्स, अच्छी डिटेलिंग के लिए ना आपको कंफर्ट होकर बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये मत देखिए कि मेरा मैनेजर खड़ा है, मेरे साथ सीनियर आए हुए हैं, पहले मैं उनको बैठा हूं, उसके बाद मैं खड़े होकर डिटेलिंग कर लूंगा। ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर चैम्बर में डिटेलिंग करने के लिए गए, डिटेलिंग करना आपका काम है। जो आपके साथ सीनियर है या उनसे ऊपर 2-3 लोग साथ में हैं, वो आपके सपोर्ट के लिए आए हैं। फोल्डर आपको हैंडल करना, वो फोल्डर आपको विजुअलेट लेके वो डिटेल नहीं करेंगे, डिटेलिंग आपको करना है। तो इसलिए आपका बैठना, आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप कंफर्टेबल हो पाएंगे तभी विजुअलेट को इजीली हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, विजुअलेट टेढ़ा हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, प्रॉपर डॉक्टर की तरफ डायरेक्शन उसका नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है। तो आप ये कोशिश करें हमेशा डिटेलिंग करते समय आप चेयर पे बैठे, जो भी नियर बाई डॉक्टर के पास चेयर खाली है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखें, अगर 3-4 चेयर होते हैं, एक चेयर तो डॉक्टर के पास में होता है जो बिल्कुल पास में होती है, जहां वो पेशेंट को देखता है। साथ ही डॉक्टर के सामने 2 चेयर खाली होती है, तो जो 2-3 चेयर खाली होंगे, जो आपका सीनियर वो वहां बैठे। आप हमेशा कोशिश करें जो डॉक्टर के पास वाला चेयर है वहां बैठे, ताकि नजदीक से अपने विजुअलेट को, अपने ब्रांड को डॉक्टर को आप दिखा सके और आपके ब्रांड को डॉक्टर समझ सके और उससे इजीली जो है अच्छे से कनेक्ट हो पाए कुल मिला के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि डॉक्टर को जब भी डिटेलिंग करेगा, चेयर वहां पे खाली है तो आप बैठ के डिटेलिंग करें, चेयर अगर नहीं खाली है तब तो आपको खड़े होकर करना है। तो ये 4th पॉइंट हो जाता है डिटेलिंग। उसके बाद 5th पॉइंट होता है कंफर्मेशन। आपने अब ब्रांड डिटेल कर दिया, अब डॉक्टर लिखेगा नहीं लिखेगा, डॉक्टर की कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेरी है, आप उसको सॉर्ट आउट किया। अब कंफर्म करने की बारी है कि सर आप मेरा ब्रांड लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लेकिन आप इस तरह डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं। आप उसको कैसे पूछेंगे, सिंपली आप कह सकते हैं उसमें, डॉक्टर लुकिंग द ऑल बेनिफिट्स ऑफ माई ब्रांड प्लीज प्रिस्क्राइब 2 to 3 प्रिस्क्रिप्शन पर डे, या फिर डॉक्टर के पोटेंशियल के हिसाब से पर डे, मंथली, वीकली, जो भी आपको जैसे प्लान करना हो। या हिंदी में आप डॉक्टर से सिंपली बोल सकते हैं, सर मुझे 2 प्रिस्क्रिप्शन डेली का चाहिए, या 1 प्रिस्क्रिप्शन सर मुझे शेयर में दे दीजिए आप।
कोई ब्रांड में बहुत इंटेंस कंपटीशन है, डॉक्टर 3-4 ब्रांड लिखता है, तो वहाँ से डॉक्टर को जाके आप बोल सकते हैं सर मुझे डेली का सिर्फ एक ही प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, थोड़ा सा शेयर आप मुझे दे दीजिए। तो वहाँ से आप जो है डॉक्टर से शेयर ले सकते हैं। तो ये होता है कन्फर्मेशन। तो डॉक्टर उसमें यस या नो में आपको सिग्नल देगा। हाँ, डॉक्टर बाइंग सिग्नल वहाँ पे दे सकता है। बाइंग सिग्नल कैसे होते हैं? बाइंग सिग्नल वो होते हैं जैसे डॉक्टर ने प्राइस के बारे में पूछा, डॉक्टर ने डोजिंग शेड्यूल पूछा, डॉक्टर ने ब्रांड अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, जब डिटेलिंग करते समय ही डॉक्टर इन सब चीज़ों को पूछना स्टार्ट कर दे, मीन्स डॉक्टर आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। आपकी डिटेलिंग को वहीं स्टॉप कर देना है और बाइंग सिग्नल को कैच करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के लिए कंफर्म कर देना है। ये नहीं कि डॉक्टर पूछ रहा है आपसे कोई चीज़ और मींस बाइंग सिग्नल आपको दे रहा है और आप डिटेलिंग पे लगे हुए हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर हमसे कुछ पूछता है, हम उसके बाद को अवॉइड करके अपने डिटेलिंग पे लगे होते हैं। एक बात यहाँ मैं और क्लियर कर दूँ, डॉक्टर ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन करता है, जो भी क्वेरी करता है, उसके 99% आंसर जो है ना आपके विजुलेट के अंदर होते हैं। अगर विजुलेट आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो इजिली आपके उसके डॉक्टर के क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। नहीं ये समझ में आ रहा था, विजुलेट में एक बार देखिए कि आंसर उसमें है कि नहीं है तो डॉक्टर से आप कुछ टाइम ले सकते हैं, सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो विजुलेट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं जो 6th पॉइंट है, वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या करते हैं हम? डिमांड जरूर करते हैं। जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि लुकिंग द ऑल बेनिफिट्स ऑफ माई ब्रांड, प्लीज प्रिस्क्राइब 2 to 3 प्रिस्क्रिप्शन पर डे डॉक्टर। तो ये एक डिमांड है। तो क्लोजिंग करते समय डॉक्टर से हम डिमांड जरूर करेंगे। बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो पूरा ब्रांड फटाफट बताया, उसके बाद फोल्डर बंद। डॉक्टर से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जल्दी है चैम्बर से बाहर जाने की। डॉक्टर जल्दी में नहीं होता, बट क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाने की जल्दी है। तो फ्रेंड्स कृपया ऐसे ना करें। डॉक्टर इतनी जल्दी में, डॉक्टर जल्दी में है तो उसको फिर ब्रांड बताए नहीं, बताएं तो सिंगल ब्रांड बताएं, या फिर आप रिमाइंडर कॉल उसको कर लें या लिटरेचर से सिर्फ कॉल लें। फिर फोल्डर या विजुअल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा हरी में है डॉक्टर, तो आप उससे बोलिए सर मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूरे तरीके से बात करूंगा। तो ये सिंपल वे है, डॉक्टर से क्लियरली आप अपनी बात को कह सकते हैं। इसलिए क्लोजिंग करते समय डिमांड जरूर करें। क्लोजिंग के लिए मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको बोलूंगा, फेल टू क्लोज इज क्लोजिंग टू फेल। मीन्स अगर क्लोजिंग करने में आप फेल हो जाते हैं डॉक्टर कॉल की, तो जो मंथ एंड वाला आपका क्लोजिंग होगा वहां पे आप फेल हो जाओगे मंथ एंड की सेल क्लोज करने में। अगर आपने डॉक्टर की क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं की है, मंथ एंड की जो सेल होगी वो आपकी क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं करेगा। इस लाइन का सिंपल स्टेटमेंट यही है। तो क्लोजिंग अच्छे से करिए डॉक्टर कॉल की, और जो मंथ की सेल वाली क्लोजिंग है वो अच्छी क्लोजिंग आपकी करेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 6 पॉइंट। लास्ट पॉइंट की बात करें वो है पोस्ट कॉल एनालिसिस। पोस्ट कॉल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पूरे कॉल को एनालाइज कर लेंगे, क्या आपने मिस्टेक किया, क्या आपने वहां पे अच्छा पॉइंट है, डिस्कस किया डॉक्टर से। जो पॉइंट आपने अच्छा किया, जो पॉजिटिव पॉइंट था, वो अपने कॉलीग के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो निगेटिव पॉइंट था उसको आप नेक्स्ट कॉल में दूर कर सकते हैं प्लान करके। पोस्ट कॉल एनालिसिस में एक चीज का और हम ध्यान देते हैं कि डॉक्टर ने कुछ हमसे अगर डिमांड किया हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ उसने सॉफ्ट कॉपी मंगाई है, कुछ रेफरेंसेस मंगाए हैं, उसको आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर ने अगर कोई ब्रांड अवेलेबल कराने के लिए बोला हुआ है तो आप उस ब्रांड को अवेलेबल करा दीजिए और उसके बाद डेली डॉक्टर का फॉलोअप लीजिए। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, 7 स्टेप फार्मूला। ये 7 स्टेप को अपने आप डे टू डे वर्किंग में फॉलो करिए। डेफिनेटली आप किसी भी डॉक्टर को इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे अपने ब्रांड्स के लिए, अपने कस्टमर के बेस को बढ़ा पाएंगे। कस्टमर बेस आपका मींस प्रिस्क्रिप्शन बेस आपका बढ़ेगा तो आपका बिजनेस रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और बिजनेस रेवेन्यू बढ़ेगा, सैलरी के साथ इंसेंटिव भी आप अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहूँगा फार्मा के रिगार्डिंग न्यूज़। अभी बहुत ही जल्दी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।